नमस्कार दोस्तों, राम सर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का दैनिक जागरण डिक्टेशन ATWPM से स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जैसी आशंका थी वैसा ही हुआ। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामे से ही हुई। सबसे अधिक हंगामा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर हुआ। विपक्ष की मांग है कि बिहार के बाद अन्य राज्यों में जारी SIR को लेकर सदन में चर्चा कराई जाए। इस पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन आखिर सरकार इस पर विपक्ष के उन सवालों का जवाब कैसे दे सकती है जो वस्तुतः चुनाव आयोग को देने हैं। SIR की प्रक्रिया चुनाव आयोग की ओर से कराई जा रही है और इसे लेकर उठे सवालों का सही सटीक जवाब वही दे सकता है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग SIR को लेकर उठे सवालों का जवाब देने से मना कर रहा है। वह राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के समय तो उनके सवालों का जवाब दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा है। बिहार में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में न जाने कितनी बार सुनवाई हुई। इस दौरान चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों के वकीलों की ओर से उठाए गए हर सवाल का जवाब दिया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में SIR पर रोक लगाने की आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए यह सहज ही समझा जा सकता है कि वह चुनाव आयोग के जवाब से संतुष्ट रहा। अब 12 राज्यों में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इसमें संदेह है कि इस सुनवाई में विपक्षी दलों को कुछ हासिल हो सकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट SIR में किसी तरह की त्रुटि नहीं देख रहा है। SIR पर रोक की सूरत इसलिए भी नहीं दिखती क्योंकि बिहार की तरह अन्य राज्यों में भी ऐसा होना समय की मांग है। यह समझा जाए तो बेहतर कि मतदाता सूचियों को ठीक करने का एक ही उपाय है और वह है SIR। विपक्ष SIR को लेकर अपने सुझाव तो दे सकता है, लेकिन यदि वह चाहेगा कि ऐसा किया ही न जाए तो यह संभव नहीं। SIR को लेकर संसद में हंगामे कर विपक्ष चर्चा में भले आ गया हो, लेकिन एक तरह से वह हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए दिख रहा है। इसका पता इससे चलता है कि लोकसभा में हंगामे के बीच ही मणिपुर से संबंधित GST विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। बिना चर्चा विधेयक पारित होना अपवाद तो हो सकता है, लेकिन उसे चलन नहीं बनने देना चाहिए। संसदीय प्रक्रिया के लिए यह कोई शुभ संकेत नहीं कि विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित हो जाए। यदि विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित होने लगेंगे तो फिर संसद सत्र बुलाने का औचित्य ही खत्म हो जाएगा। हैरानी नहीं कि संसद के इस सत्र में कुछ और विधेयक बिना चर्चा के ही पारित हो जाए। इस सिलसिले को रोका जाना चाहिए और यह तब रुकेगा जब विपक्ष संसद चलाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। स्टॉप। दोस्तों, आज के इस डिक्टेशन की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।